આઈએસપીએલ એટલે કે ઇન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ નામની એક અનોખી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે. સમગ્ર દેશમાંથી જે સ્ટ્રીટ ક્રિકેટ કહેવાય એટલે કે શહેરી ક્રિકેટને પ્રમોટ કરવા માટે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટની ત્રીજી સિઝન સુરતમાં રમાઈ રહી છે. હાલમાં આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 10 ટીમો છે. આ 10 ટીમના ઓનર તરીકે ફિલ્મ સ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન, અક્ષય કુમાર, અજય દેવગણ, રિતિક રોશન જેવા ફિલ્મ સ્ટાર છે. સાથે સાથે જે ખેલાડીઓ છે તેઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ક્રિકેટની પ્લેટફોર્મ મળી રહે તે માટેનું આયોજન છે. સમગ્ર દેશમાં 44 લાખ એન્ટ્રીમાંથી ચુનિંદા ક્રિકેટરોને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ કેવી રીતે યોજાઈ રહી છે તે અંગે આઈએસપીએલના લીગ કમિશનર અને સીઈઓ સૂરજ સામંતે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. સુરતમાં એક ક્રિકેટ કાર્નિવલ ચાલી રહ્યો છે. એવો ક્રિકેટ કાર્નિવલ ચાલી રહ્યો છે કે સુરતનું લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ છે એ અત્યારે કોઈ ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમાતી હોય તેવો સંપૂર્ણ માહોલ સમગ્ર ગ્રાઉન્ડ ઉપર અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો. સુરતના ક્રિકેટ રસિકો માટે આ એક નવતર કહી શકાય તેવો પ્રયોગ છે, એક નવો અનુભવ છે. આઈએસપીએલ ટુર્નામેન્ટ અહીંયા ચાલી રહી છે. ત્રીજી સિઝન ચાલી રહી છે. મુંબઈમાં 2 સિઝન રમાયા બાદ પહેલી વખત મહારાષ્ટ્રની બહાર ગુજરાતમાં સુરતમાં આ સિઝન ચાલી રહી છે. આઈએસપીએલ લીગ શું છે, શું વાત છે, શા માટે શરૂ થઈ છે, એનો કેવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે એ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ. सर क्या रिस्पॉन्स है और ये लीग कैसे चालू? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है सर। हमने 2 साल मुंबई में लीग करी थाने में, और आज ये तीसरा साल है सूरत में। पहले साल 18 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, अगले साल 28 लाख ने, और इस साल 44 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया। उसमें से 8 टीमें बनी, 18 लोग हैं, 18 बच्चे हैं हर टीम में। हमारा प्रयास यही है कि जो बच्चे गलियों में और अनप्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जिसे लोग टेनिस बॉल क्रिकेट भी कहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना और ऐसा मंच बनाना जिससे वो अपना गेम बता सकें, अपना टैलेंट बता सकें, और आगे चल के बड़े टूर्नामेंट में उन्हें हिस्सा लेने का मार्ग मिले। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन सब बड़े नाम है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव है ये टूर्नामेंट? सर ये सचिन सर तो गॉड ऑफ क्रिकेट ही हैं। उनका हमारे साथ स्टार्ट से हमने ये आइडियाज बनाई हैं सर के साथ, और उनका भी ये कहना है कि बहुत सारा टैलेंट हिंदुस्तान के लोअर ग्राउंड में है जो आज तक उभर के नहीं आ पाता। ये प्रयास यही है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उन सबको एक मार्गदर्शन दें और आगे चल के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज आप देखेंगे एक लड़का जो हमारे सीज़न 2 में खेला था, इरफान उमर, आज रणजी के लिए सेलेक्ट हो गया आईएसपीएल के बाद। उसके पहले उसकी बहुत लाइफ स्ट्रगल रही थी। इसी तरीके से अभिषेक डलोर जी हैं जो हमारे यहाँ आईएसपीएल में खेलते हैं, और यहाँ से उनको एक रिकग्निशन मिली और केकेआर के नेट बॉलिंग तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से आगे जाएं। सिलेक्शन का प्रोसेस बड़ा फेयर रहा है आज तक, क्योंकि जतिन परांजपे सर जो बीसीसीआई के सिलेक्टर रह चुके हैं, वो और प्रवीण आमरे जी सिलेक्टर हैं हमारे। तो ये प्रोसेस बड़ा क्लीन करके बनाया गया है। इस साल से हम एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें टूर्नामेंट्स होंगे और परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही बच्चे चुने जाएंगे। पहले 8-10 लाख एंट्री हुई थी, 28-24 लाख तक पहुंची है। जैसे आईपीएल एक 3 साल 4 साल के बाद ग्रो अप हुआ था, ऐसा ही आप सोच रहे हैं या हो रहा? सर मैं कोई कंपेयर नहीं करूँगा आईपीएल के साथ, वो तो बहुत बड़े हैं सर। हमारा सोचना यही है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। 6.5 करोड़ बच्चे खेलते हैं सर अनप्रोफेशनल क्रिकेट। अब हर तरीके के स्पोर्ट के अंदर एक प्रोफेशनल साइड रहता है और एक मैच्योर साइड रहता है। क्रिकेट हमारा रिलीजन है सर, आप जैसे जानते हैं, हिंदुस्तानियों के दिल में धड़कता है, पर इसके लिए आज तक कोई इमेच्योर साइड बना नहीं। तो हम ये हमारा यही प्रयास है कि आईएसपीएल के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज करें और एक स्ट्रक्चर में ढालें जिसमें एक बच्चों को आने के बाद एक राह मिले और उसका ये फ़ायदा उठा सकें। सूरत में रिस्पॉन्स कैसा रहा है? सर सूरत वासियों ने दिल खोल के रिस्पॉन्स दिया है सर, और मैं कहूँगा कि पहले ओपनिंग दिन तो हम इतने प्रभावित हो गए कि हमें एक साइड का स्टैम्पीड की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा, तो जगह बंद करनी पड़ गई सर। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आज आप देखेंगे कि आज भी स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल है,
तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एक नई लोकेशन है, पर बहुत दिल खोल के सूरतवासियों ने हमारा स्वागत किया। ચોક્કસ હું ફરીથી સ્ટેડિયમ બતાવીશ કે અત્યારે ખૂબ જ સરસ રીતે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન અહીંયા થઈ રહ્યું છે અને તેની સાથે સાથે જે ટુર્નામેન્ટ છે એને સુરતીઓએ વધાવી છે. ગ્રાસરૂટ લેવલનું જે ક્રિકેટનું ટેલેન્ટ છે એને બહાર લાવવાનો આ એક પ્રયાસ છે, જેમાં સચિન તેંડુલકર જેવી મહાન હસ્તી પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે અને કદાચ તેને કારણે આ ટુર્નામેન્ટને વધુ સફળતા મળી રહી છે. કેમેરામેન રવિ વેંદે સાથે શૈલેષ ત્રિવેદી, સુરત, ઇન્ડિયા.